एक गांव में सुजाता अपनी बहू श्रावणी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे और इसीलिए दोनों में किसी न किसी बात को आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सास अपनी मनपसंद टीवी सीरियल देख रही थी। इसी बीच श्रावणी भी वहाँ आई और टीवी देखने की जिद करने लगी। श्रावणी को वह सीरियल बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सीरियल कितना बुरा है अम्मा, प्लीज कोई दूसरा चैनल लगाओ। ये भी कोई बात हुई भला? मैं पहले आई हूँ और शुरू से देख रही हूँ, यही सीरियल चलेगा। तुम्हें देखना है तो देखो, वरना जाओ यहाँ से। श्रावणी नाराज हो गई और गुस्से में रिमोट को पटक दिया। उसने चैनल बदल दिया और रिमोट अपनी सास से छीन लिया। कितनी बदतमीज और घमंडी हो तुम। सास ने श्रावणी से रिमोट छीन लिया और अपनी तरफ रख लिया। श्रावणी ने तुरंत ही वह रिमोट लिया और फिर से चैनल बदल दिया। प्यार से कह रही हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? रिमोट मुझे दे दो, तुम मेरे गुस्से से नहीं वाकिफ हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगी। इतना सुनते ही सास अपनी बहू से नाराज हो गई और उससे लड़ने लगी। दोनों रिमोट के लिए लड़ ही रही थी। उनकी लड़ाई थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच एक चोर उस घर में घुस आया। रिमोट के लिए लड़ रही सास बहू को देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे वाह, अगर हर घर में ऐसी बेवकूफ सास बहू हो तो आसानी से चोरी कर पाऊंगा। बस इनकी लड़ाई कुछ और देर चलती रहे, मैं घर पे हाथ सफाई कर लूंगा। उसने घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया और वहाँ से चला गया। पर ये क्या, सास बहू दोनों दुनिया को भूल गए और अभी भी रिमोट के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच श्रावणी का पति रमेश ऑफिस से घर आया और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बोला, अरे तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हो। कोई पड़ोसी भी देखेगा तो क्या समझेगा? मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? देखते ही देखते दोनों सुजाता और श्रावणी रमेश से डर गईं। उन्होंने लड़ना बंद किया और खामोश हो गईं। अरे कमाल करते हो तुम दोनों। एक रिमोट के लिए लड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं घर पर किस वक्त आया? तुम्हें तो दीन दुनिया का भी कोई डर नहीं। और पूरे घर में इधर उधर देखने लगा। यह क्या है? लगता है कोई चोर घर में घुसा था। घर से सारी कीमती चीजें गायब हैं। उसने लॉकर भी खोल के देखा, परंतु ना तो उसमें रुपए थे, ना ही कीमती गहने। वह बहुत डर गया और उसे समझ आया कि घर पर चोरी हुई है। दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी अम्मा है ना, रोज मुझसे लड़ाई करती हैं। तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है बेटा? तेरी बीवी है कि हर वक्त ताने देती रहती है। कुछ दिनों बाद वह चोर एक बार फिर उनके घर पर चोरी करने आया। फिर से दोनों ने सीरियल देखने का नाटक किया और उस चोर को देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन वे चुपचाप उसको देखती ही रहीं। इसी बीच वह चोर बाकी का सामान चोरी करके अपने घर जाने लगा। चोर को बाहर जाता देख दोनों सास बहू ने उनका पीछा किया। श्रावणी ने कॉलोनी अध्यक्ष को फोन किया। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, मुझे उस चोर का ठिकाना मिल गया है जो हमारी कॉलोनी में चोरी करता है। आप सब जल्दी से यहाँ आएं। कुछ देर बाद वो कॉलोनी के सभी लोग वहाँ आ गए। अंदर गए तो पूरा कमरा उन कॉलोनी वालों से चुराए गए सामानों से भरा हुआ था। चोर उन लोगों को देखकर डरकर भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत ही उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों ने भी अपना सामान लिया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोनों सास बहू चोर को पुलिस में पकड़ाकर बहुत खुश हुए। नागपुर नामक गांव में श्रीकांत नाम का एक शख्स अपनी पत्नी मनसा और बेटे वरुण के साथ रहता था। श्रीकांत बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी जमीन पर खेती करता और अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से फसल ले देता था। बाकी की फसल वो गरीबों में दान कर देता था। एक दिन रुद्र नाम का एक जादूगर और उसका चेला बंटी रात में श्रीकांत के घर के सामने से जा रहे थे। गुरुजी, आपकी तपस्या पूरी हो गई है ना? हम इतने दिनों तक पत्ते और जड़ी बूटियां ही खा रहे थे। कम से कम आज तो चिकन बिरयानी खाने की बनती है गुरुजी। लगता है कि हमें बिरयानी खाए बरसों हो गए। ए, बकवास मत कर। अगर तुमने फिर से इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिला है और तुम्हें चिकन बिरयानी खाना है। चल यहाँ से। मैं सॉरी हूँ गुरुजी, बताइए अब क्या करना है?
हमें एक ईमानदार परिवार चाहिए। ऐसा एक परिवार इस घर में है। हमें उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनकी बलि देनी होगी, तब मैं मृत्यु पर जीत हासिल कर लूंगा। ऐसा कहकर उसने उस घर को सोने का घर और उनके घर के सामने पेड़ को पैसे के पेड़ में बदल दिया। ये देखकर श्रीकांत, मनसा और वरुण घर से बाहर आ गए। श्रीकांत ने पूछा, आप कौन है स्वामी जी? आपने हमारे घर को सोने में और हमारे घर के सामने के पेड़ को पैसे के पेड़ में क्यों बदल दिया? मैं आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ईमानदार लोग हो। मैं जानता हूँ कि आप गरीबों की मदद कर रहे हो, इसलिए मैंने आपके घर को सोना बना दिया। आप इसमें से जो चाहे ले ले, बाकी गरीबों को दान कर दे। स्वामी जी, हम ये सब नहीं चाहते। हमारे पास जो है हम उसी से संतुष्ट हैं। आप चाहे तो इसे और लोगों को दे दीजिए। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने तुमको ये सुनहरा घर और एक पैसे का पेड़ दिया। मैं यहाँ 1 महीने में आऊंगा, तब तक इनका ख्याल रखो। इतना कहकर वो अपने चेले के साथ वहां से चला गया। घर और पेड़ देखकर उस गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन से श्रीकांत, मनसा और वरुण धन और सोना सभी को बांटने लगे। इस तरह 1 महीना बीत गया। तभी मनसा का छोटा भाई राहुल वहां आया। क्या जीजा जी, ऐसा लगता है कि आप बहुत दान कर रहे हैं। ऐसा करते रहे तो कुछ दिनों में आप इस देश के राजा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है राहुल, एक स्वामी जी ने हमें एक घर और पेड़ दिया है और हमें उनके वापस आने तक लोगों को इनसे दान करने के लिए कहा है। वो उन्हें खुद लोगों को सही से दान कर सकता था ना जीजा जी, लेकिन उसने आपको ये काम क्यों दिया? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या वो स्वामी जी जादूगर हैं? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ कोई साजिश के साथ आया हो। हमें जानना होगा कि क्या है। इसी बीच वो स्वामी जी और बंटी वहां आ गए। अच्छा किया श्रीकांत, आपने काम को शानदार ढंग से पूरा किया है। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लोगों को सब कुछ दिया। मैं इससे खुश हूँ। आज रात आप तीनों को एक गुप्त गुफा में जाना है, तैयार रहना। ये सुनकर श्रीकांत ने सोचा, क्या वो हमें काम खत्म करने के बाद गुफा में जाने के लिए क्यों कह रहा है? स्वामी जी, क्या हम अपने छोटे भाई को साथ ले जा सकते हैं? उस गुप्त गुफा में केवल ईमानदार लोग ही जा सकते हैं। जरा सी भी बेईमानी हो जिसमें, वो नहीं जा सकेगा। ये सुनकर राहुल ने मनी मन सोचा, कुछ तो गलत जरूर हो रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। उस रात राहुल चिकन खाते हुए बंटी के पास गया। क्या बंटी, आज तुम्हारा चेहरा एक नेता की तरह चमक रहा है। क्या तुम मुझे अपना चेला बना सकते हो? मेरे चेले? अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। गुफा में इन तीनों की बलि देने से हमारे गुरु बाहुबली बनेंगे। मैं छोटा बाहुबली बनूंगा और तुम चेला बाहुबली बन जाना, ठीक है? उसकी बातें सुनकर राहुल चौंक गया। क्या तुम चिकन खाते हो? नहीं नहीं, मुझे आज उपवास करना होगा। कल से होगा मेरा चिकन फेस्टिवल शुरू। फिर राहुल ने अंदर जाकर श्रीकांत, मनसा और वरुण से बात की। वे तुरंत स्वामी जी के पास गए। उन्होंने स्वामी जी और बंटी को पीटना शुरू कर दिया। स्वामी जी बनकर क्या तुम हमें धोखा दोगे? क्या तुम हमारी बलि चढ़ाना चाह रहे थे? इतना कहकर उन्होंने उन दोनों लड़कों को पीटा और गांव से भगा दिया।